So here we go. 4, 3, 2, 1. So hi everyone. I can see a word written there that's confused. But what are we confused about? यार ऐसे तो देखो लाइफ में हजारों तरह के कंफ्यूजन हो सकते हैं एंड कंफ्यूजन्स आर नॉट बैड ओनली दैट इंडिविजुअल इज कंफ्यूज्ड इन लाइफ जिसको कुछ करना है आई मीन बेहतर करना है ठीक है यार दो कपड़े लेने जाते हैं टू अ मल्टी ब्रांड स्टोर वहां पर कंफ्यूज हैं कि कौन सी शर्ट उठाएं कौन सी टी शर्ट उठाएं तो ये तो करियर है एग्जैक्टली तो सत श्री अकाल नमस्कार राम राम आई एम गौरव शर्मा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वाइज एंड हाउस ऑफ व्हाट मैनेजमेंट आईपी मैट है या एसईटी है या यूजीएटी ये तो एग्जाम्स के नेम्स हैं यस आई एम सो श्योर नंबर ऑफ यू मस्ट नॉट बी नोइंग अबाउट दीज नेम्स आल्सो इट्स एब्सोल्युटली ओके बट ये तो एग्जाम्स हैं ये तो कॉलेजेस हैं we begin with what मैनेजमेंट एज अ करियर +2 के बाद 12th के बाद बिकॉज अभी तक तो हमने सुना था कि मैनेजमेंट विल गेट इनटू एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन पहले बीकॉम बीए बीएससी कर लो इनफैक्ट देन वी बीटेक इज देयर सो सीए इज देयर बट मैनेजमेंट तो पोस्ट ग्रेजुएशन में होता था राइट दैट्स व्हाट यूजुअली स्टूडेंट्स फील बट ऐसा नहीं है अभी क्या है मैनेजमेंट जो है वो हम उसकी बात पहले भी कर सकते हैं खैर क्या बात करेंगे कैसे करेंगे उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ क्योंकि भाई अगर मेरी बात सुन रहे हो तो थोड़ा सा पता तो हो ये कौन है क्या बात कर रहे हैं ये कैसे मतलब क्रेडिबिलिटी तो एस्टेब्लिश कर दें पहले थोड़ी सी तो गाइस आई एम गौरव शर्मा आई एम एन एलुमिनस आई एम कैलकाटा एंड आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर आई हैव बीन mentoring students for more than a decade now and VARC language, that's one area I usually deal with. Simultaneously, I prepare my students for their group discussions, interviews, their resume writing and everything once they get their calls and they go for the final selection in B schools, right? So मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट आज क्या है आज आपकी बात हो रही है ठीक है तो मैं बातें करता रहूँगा अगर आपको मुझसे साथ जुड़े रहना है सो दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल इस पे आ जाइए ये बस ये छोटा सा मेरा जो बड़ा ही कॉमन सा नाम है ना गौरव शर्मा जीएस जीएस माय स्टूडेंट्स लाइक टू कॉल मी सो इसे आप कम ऑन टू दिस टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर हम बहुत सारी बातें करते हैं बहुत प्यारी बातें भी करते हैं और बहुत सारी काम की बातें भी करते हैं तो इफ़ यू नीड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन लेटर ऑल्सो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए ठीक है चलो बढ़ जाए आगे ज़िंदगी में Achha, at the same time, if you you can come on to my Telegram group as well as Unacademy is giving you has offered already a Telegram channel for specifically for IP MAT and BB and hotel management students. I mean 12th के बाद जिनको मैनेजमेंट में करियर बनाना है ये इन्फॉर्मेशन ढूंढो वहां पे ढूंढो ऐसे ढूंढो इस चैनल पे आ जाओ सब कुछ मिल जाएगा ठीक है चलिए तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि +2 के बाद शुड वी कंसिडर मैनेजमेंट एज अ करियर फिर कौन से एग्जाम्स होंगे क्या होगा क्या नहीं होगा तो धीरे धीरे एक लेयर बाय लेयर ओपन करना शुरू करते हैं ठीक है इफ यू लुकिंग फॉर मैनेजमेंट आफ्टर 12 देन यू मस्ट बी लाइक ऑब्वियसली इन स्कूल और यू जस्ट ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल अभी अभी स्कूल खत्म हुआ होगा तो उसी लेवल से कुछ शुरू करते हैं कुछ बात करते हैं यू गाइस आर वेरी इंटेलिजेंट नाउ टेल मी हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड स्वॉट इट्स एन अब्रिविएशन ओके स्ट्रेंथ्स वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स तो ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है ना ये तो हो गया स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ये होते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर्स हाँ जी इंटरनल हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस यार मुझे भी ना मैथ्स 10th स्टैंडर्ड तक मैंने ऐसे मैथ्स निकाली थी कि बस अब नहीं फिर जब कैट का एग्जाम दिया फॉर माई एमबीए क्योंकि उस टाइम तो +2 के बाद तो था ही नहीं एमबीए आई मीन मैनेजमेंट नहीं ऐसे डोंट स्टार्ट अज्यूमिंग दैट आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट जमाना no it's not like that but yes it's not very long long back people started talking about +2 के बाद management yeah exactly they did but we were not aware and that's what I'm doing now making you aware so मेरी मैथ्स तो बहुत खराब थी फिर वापस से कैट में मैथ्स आ गई तो मेरी मैथ्स अगर मेरी वीकनेस थी तो मैंने बहुत सारी अगर मेहनत की तो मेरी वीकनेस कुड कन्वर्ट इनटू माय स्ट्रेंथ राइट या मेरी एक स्ट्रेंथ है दैट मेरी स्केचिंग बहुत अच्छी है और मैं स्केचिंग करता ही नहीं हूँ मैंने छोड़ दिया कब से आज अगर आप कहो इफ यू आस्क मी टू स्केच आई माइट नॉट बी एबल टू बिकॉज जो स्ट्रेंथ था वो स्ट्रेंथ अब खत्म हो गया वो स्ट्रेंथ नहीं वो वीकनेस हो गया वो ब्रश या वो पेंसिल चलेगा ही नहीं यानी कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं इंटरनल फैक्टर्स अपन चाहें तो इन पे काम कर सकते हैं और चाहें तो छोड़ दें तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी हमारी वीकनेस बन जाएगी
ऐसे ही हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, हमारा एप्टीट्यूड होता है। नाउ all these internal factors, they have a direct implication on our goal definition. आपका भी एक पर्सनालिटी टाइप होगा, कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, कुछ वीकनेसेस होंगी, लोगों से बात करना पसंद होगा। इतने सारे रिसोर्सेज हैं दुनिया में, उनकी स्कैर्सिटी हो रही है। कभी आपके पास समय कम होता है, यू कैन टेक आउट टाइम फॉर योर फन ऑल्सो, बट देन यू स्टिल मैनेज योर स्टडीज वेल। All this talks a lot about your personality, your strengths and weaknesses and everything. All this, they have a direct implication on goal definition. Means अगर आपने जो भी सोचा लाइफ में कि ये करूंगा मैं, इस पे डायरेक्ट इसका इफेक्ट आता है। ऐसे होते हैं फिर अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ्स, ये हमारे अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये दो। और ये है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, जहां पर हम अ, एक एक बात बताओ, COVID-19 हैपेंड, वाज इट इन योर हैंड, माय हैंड? नो, इट जस्ट हैपेंड। नाउ दिस इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर। अब इसमें कोई पढ़ता नहीं था स्टूडेंट, है ना, और एग्जाम हुए नहीं, तो हो सकता है उसके लिए फायदा हो गया। एंड मे बी सम स्टूडेंट हु डिड नॉट स्टडी वेरी वेल इन प्री बोर्ड्स और इन हाफिलीज एंड ऑल, जहाँ से भी the sample or the reference the CBSE board the CBSE took, तो हो सकता है अब किसी स्टूडेंट को अच्छा करना होता, लेकिन थ्रेट बन गया, अब एग्जाम ही नहीं हो रहे, ही वाज ऑल प्रिपेयर्ड। तो एनवायरनमेंट से आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है और थ्रेट भी मिल सकती है, लेकिन ये अपने हाथ की बात नहीं है। सो बहुत सिंपल सा यहाँ से एक अपन एक टेक अवे लेंगे कि जब जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, ओके, व्हाट समथिंग व्हाट्स नॉट इन माय कंट्रोल, शुड आई थिंक अबाउट दैट, और समथिंग व्हिच इज माय कंट्रोल, शुड आई थिंक अबाउट दैट? ऑफ कोर्स आई नो योर आंसर। I should, we must think or, give our concern to those elements of life which are in our control. Our control means, let's say, area of interest. Is it in your control? Yes. If you're not interested in something, but that's important. If you keep doing it, you'll develop your interest. If you have your interest in something, you will not, you don't give it the right amount of effort and everything. You start forgetting also. You cannot perform. Then obviously you will lose your interest as well. तो ध्यान देना एक बार, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट, आई एम गोना कनेक्ट इट, डोंट वरी अबाउट दैट। बट एट द सेम टाइम, एक टेक अवे अभी तक यहाँ से लेके चलेंगे, दैट लाइफ हैज टू फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल जो मेरे हाथ में नहीं है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, उनको छोड़ दो। स्टार्ट एनालाइजिंग, असेसिंग एंड गिविंग योर कंसर्न टू internal factors, which are your strengths, weaknesses, interest, aptitude and lot more, right? चलो बड़ी जिंदगी में आगे क्या कहते हो? सो देखो, IP मैट, SET, UGAT, ये वो एग्जाम्स हैं, you guys must have heard of or not. These are those examination which happen just after 12th. The 12th appearing student can take this examination if they want to make their career in management. ठीक है? तो ये स्टोरी जो है ना, ये स्टोरी कैसे दिखती है? ये स्टोरी ऐसे दिखती है कि अपियरिंग 12th और आफ्टर 12th, यूजुअली मई जून में एग्जाम्स होते हैं, एक टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ओके, basic language apti, quantitative mathematics. Though it is not mathematics, your quant teachers will tell you much better than I would. you know then your logical reasoning, your mental ability. A little of GK is required, but not in the aptitude test usually. But yes, later on it is required. How? Because यहाँ पर अगर ये टेस्ट आप देते हो appearing 12th standard, and if you clear this particular test, which is a filtration round, which is a screening round, अगर आपने ये वाला टेस्ट क्लियर कर लिया, it means you are now eligible for the second round. हाँ, एडमिशन जो स्टोरी है वो बेसिकली 2 राउंड्स की है, ठीक है? तो जैसे आप सेकेंड राउंड पे जाते हो, सेकेंड राउंड में पूरा आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है। अब पर्सनैलिटी असेसमेंट कैसे होगा? They might ask you to sit on a group discussion, and you need to, you're supposed to discuss whatever the topic is given. Foreign direct investment in retail sector in India, what is the future? Now a 12th standard student has not heard of foreign direct investment. अरे भाई, मैनेजमेंट में करियर बनाना है, बिजनेस मैनेजमेंट में, बिजनेस में इतना सारा, अगर ऐसा न्यूज़पेपर में देखने की कोशिश नहीं करोगे, सामने न्यूज़पेपर रखा हुआ होगा तो भी FDI दिख जाएगा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है कंट्री में। ये कंट्री को बाहर का इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, तभी तो एम्प्लॉयमेंट भी होगी, काफी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात भी पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछेंगे अगर बिजनेस मैनेजमेंट में करियर बनाना है तो सर उसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं, तो व्हाट डू यू नीड टू डू? स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। सर कितना पढ़ूं, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। सर ठीक है ना, 10 मिनट्स पढ़ ले, एक आर्टिकल डेली पढ़ लिया कर। तो 365 डेज, अगर आज से एक साल भी है अपने पास, अगर 300 डेज अगर हम डेली एक आर्टिकल भी पढ़ते हैं, तो 300 टॉपिक्स वी वुड बी टचिंग।
Would you be the same person? I was talking about गोल डेफिनेशन, एप्टीट्यूड, अपना खुद का इंटरेस्ट, हाँ, हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारी वीकनेसेस चाहे तो डेवलप हो सकती हैं, राइट? तो अगर फिल्ट्रेशन में अपन क्लियर हो गए, अगर एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको आप आईपी मैट या एससीटी या यूजीएटी जो रिटन एग्जामिनेशन है वो अगर क्लियर हो गया जस्ट आफ्टर 12, तो सेकेंड राउंड में ग्रुप डिस्कशन भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा जहां पर पूछा जाएगा व्हाई व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू मैनेजमेंट। वहां पर पूछा जाएगा आपसे कि यू नो why only business administration, or where do you see yourself 5 years from now, or why don't you join your father's business direct, or your father is a doctor, why don't you get into medical? So इस इंटरव्यू में आपकी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी चीज़ें होंगी और साइमल्टेनियसली आपको चैलेंज भी किया जाएगा, लाइक एक्सटेम्पोर दिया जा सकता है, कोई प्रेजेंटेशन का टॉपिक देकर बोला जा सकता है प्रेजेंटेशन दो, कोई एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है कि इंटरनली इंसान कैसा है, और बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि अगर कहीं भी मन में हमारे ये आया कि मैनेजमेंट अपन करियर सोच सकते हैं, तो जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी स्टोरी, आईपी मैट एसईटी यूजीएटी, इनकी स्टोरी जो है वो 2 राउंड की होती है, ठीक है? सो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगने लगा कि सर आपने कहा कि 12th के बाद मैनेजमेंट जा सकते हैं, मैनेजमेंट में फिर टेस्ट होगा, फिर ये सब भी होगा। मैं समझ नहीं आ रहा कि मैनेजमेंट करूं कि नहीं करूं। ठीक है, एक काम करते हैं, उस पे कुछ कुछ बात करते हैं, ठीक है? तो एक बार मैं इसको स्टोरी को एक बार सम अप कर देता हूँ कि जो मैंने एग्जाम्स बताए ये आपके एग्जाम्स होते हैं यूजुअली मई और जून में, जब आपका यूजुअली आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन खत्म हो जाते हैं। देखो सी यूजुअली बोलने लग गए ना हम लोग, कोविड-19, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हमको उसके अकॉर्डिंग हमेशा ढालना होता है, और जो जितनी जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वहाँ सेट हो जाता है ऑब्वियसली विंस द गेम, है ना? तो ये रिटन एग्जामिनेशन होगा जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है? उसके बाद पर्सनालिटी असेसमेंट राउंड होगा, अगर ये क्लियर हुआ तो, ओके, राइट? चलो, तो ये स्टोरी हो गई 2 राउंड की। बट क्वेश्चन तो रह ही गया ना कि सर मैनेजमेंट करना है कि नहीं करना है, ये तो बताओ। ठीक है, बताने को तो बहुत कुछ है, वी कैन कीप टॉकिंग फॉर आवर्स दैट व्हाई मैनेजमेंट शुड बी अ करियर। बताता हूँ, ठीक है? अभी बताता हूँ। उससे पहले ये जो राउंड ये जो स्टोरी ऑफ 2 राउंड्स थी, इसका टेंशन मत लो। अनअकैडमी कैन हेल्प यू टू क्लियर बोथ दीज राउंड्स। हाँ, so when you take paid subscriptions, like if you subscribe Unacademy channels on YouTube, there are classes which teach you everything, right? Then there are free classes on app. But at the same time, if you need, the day you'll decide and you need a structured preparation, Unacademy offers you batches, proper batches, and India's finest tutors. If you a little time and exploration you do in the world of education, and in terms of aptitude coaching and all, these names, Uttam Singh sir or Ronak sir or Anand sir, Ajita ma'am, these are the people who top the chart, okay? And at the same time, this course would not give you, less features. This is like amazing. There are interactive sessions, there are doubt solving sessions, every 4 sessions is like that. And then all these sessions will be recorded. So somehow if you miss this session also, you can always go back and, listen to it or watch the session or attend the class, right? Mock tests and all also there. All these educators, their notes are available. Daily practice sectional tests are there, right? So make sure you once you make up your mind, you pick up a structured preparation. Otherwise तो बाकी काफ़ी कुछ YouTube पे और सब पे तो हम सिखा ही रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात और है, अभी तो ये जो फी स्ट्रक्चर है which is so cost effective at the same, if you go for long term, okay, if you have a year or two, accordingly if you go, it's not even not even 1,500 rupees a month. इसमें भी if you use let's say my code, which is GSMBA, because I am counseling you on this. So if you use my code, that will give you 10% additional discount. यानी कि जो दिख रहा है वो भी नहीं होगा, फिर उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो एक बात बताओ, management, okay, after 12th management, BBA and then MBA, so overall it's going to be let's say we can call it my big advantage. If it's giving me some big advantage, obviously I would go for it. If it's not giving me any kind of an advantage, why will I go for it? Let's see. तो एक छोटा सा क्रॉसवर्ड खेलते हैं, ठीक है? खेलना तो पसंद है ही हम सबको, तो छोटा सा क्रॉसवर्ड खेलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो ब्लैंक है इसमें क्या भरेंगे हम? व्हाट इज समथिंग विच इज स्वीटर देन हनी एंड इट इज 5 letter वर्ड? तो सबसे बड़ा क्या होता है? एग्जैक्टली, विद अ स्माइल यू जस्ट सेड मनी, यानी कि सबसे बड़ा रुपया, यानी कि मनी, विच इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, एक और सवाल। हाँ,
What is something which is tested in the second round of selection of B school? B school यानी कि बिजनेस स्कूल, जहाँ पर आप अपना BBA या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसके लिए जाएंगे। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो गया। मैंने अभी अभी बताया कि सेकंड राउंड में किस चीज का असेसमेंट होता है। एग्जैक्टली, पर्सनैलिटी। नॉट दैट डिफिकल्ट, इजी हो गई क्रॉसवर्ड, आप इंटेलिजेंट हो गए हो। लेट्स सी, चलो, हु इज ऑलवेज राइट? यस, बॉस, बिग बॉस चाहते हैं, हाँ। सो बॉस इज समवन हु इज ऑलवेज राइट। ओके, अच्छा एक बात बताओ, who do you call a person who loves to take challenges, a risk taker? In fact, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनो, यानी कि क्या बनो? कौन थे धीरू भाई अंबानी, क्या थे वो? एग्जैक्टली, entrepreneur, you're absolutely right। तो एक काम और करो, अभी ग्रेजुएशन करोगे, बीबीए करोगे, फिर अपना एमबीए करोगे, या फिर आईपीएम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट बाय आईएम्स, वो वाला कोर्स कर लोगे। तो ऐसा फुल जब एकदम ग्रेजुएट हो जाओगे बिजनेस मैनेजमेंट में, तो once you're an MBA, what is something you'll get early in your career than a graduate? बताओ बताओ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें पहले मिल जाएगी, किसी नॉर्मल बीटेक को या फिर प्लेन ग्रेजुएट को नहीं मिलेगी? यस, अथॉरिटी। अथॉरिटी, हाँ जी, डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब सही समझ रहे हो। अच्छा, क्या एक ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हें which takes you closer to what you really want to achieve in life? एग्जैक्टली, इतना सीरियस फेस बना के जो तुमने मुझे बताया ना, ऐसा फील करते हुए, बिल्कुल वही 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 एम्बिशन। एक लास्ट, ओके, लास्ट, द पिनाकल ऑफ द कॉर्पोरेट लैडर, टॉप पे कौन होता है? हाँ, पूरे लोग काम कर रहे हैं ना, पूरी टीम काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, बाहर जाके वहां पर आते हैं, ऐसा फाइनेंस होता है, फिर एचआर होता है, इन सबका जो लीडर है, समवन हु इज एट द टॉप ऑफ द कॉर्पोरेट लैडर, वो कौन है? एग्जैक्टली, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नॉट चीफ, हाँ, चीफ, आई सेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द द द लीडर ऑफ द इंटायर टीम। एग्जैक्टली। तो गाइस, आप देख पा रहे हो कुछ कुछ? मैंने आगे बढ़ा दिया, कैसे देखोगे? देखो, तो व्हेन यू टॉक अबाउट entrepreneurial mindset, एक रिस्क टेकिंग माइंडसेट, एक चैलेंजेस वाला माइंडसेट अगर आपका है, अगर आप चाहते हो कि इफ यू हैव दैट ड्राइव इन यू, इफ यू नो इफ यू वांट टू हैव मोर, बिकॉज ऑब्वियसली मोर के साथ फिर मोर वर्क भी आएगा, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। सो अगर वो एम्बिशन है, वो ड्राइव है, अगर आपकी पर्सनैलिटी उस तरह की है कि चैलेंजेस ले सकती है, उस ड्राइव को अपने अंदर समेट के उसको पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ सकती है, अगर आपको लगता है कि आपको यू वांट टू बी अ बॉस, बिकॉज बॉस इज लाइक, वो स्पाइडरमैन में कहा था ना उसने कि ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऐसा था ना, ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर पावर चाहिए बॉस वाली, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी, अथॉरिटी चाहिए, डिसीजन मेकिंग करनी है, हाँ, लैडर का टॉप टॉप बनना है, लीडर बनना है, जैसे नॉर्मल जस्ट से जाके जॉब नहीं ज्वाइन कर लेनी है, सर यू नीड अ पाथ विच टेक्स यू टू टॉप ऑफ द लैडर। एंड ऑब्वियसली the way the all the time the entire era, the entire world is moving, this is something we cannot do away with। और in fact काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे कहते हैं कि सर मैं तो बहुत सारा पैसा नहीं कमाना चाहता। भाई क्यों नहीं कमाना चाहते? सर मैं तो आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट। इट्स ओके, व्हेन यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट देन मेक श्योर दैट यू अर्न मोर मनी, बिकॉज़ देन यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट मोर। या मेक सेंस, फाइनेंसेस, है ना? So all this is something which gets you closer to what we really want, and that is management। So कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स और पूछते हैं कि सर क्या इसके पीछे और क्या है सर? इज इट अबाउट मनी, बीइंग बॉस, बीइंग डिसीजन मेकिंग अप द लैडर? वैसे तो सारा जिंदगी उसी में खत्म हो गया, उसमें पूरा हो गया है। इफ यू आस्क योर एल्डर्स, दे विल टेल यू दैट व्हाट एल्स डू यू नीड इन लाइफ इफ यू हैव ऑल दैट। स्टिल टेक यू लिटिल मोर, टेक यू लिटिल क्लोजर। और क्या है? सो नंबर वन, faster career growth। So I have a student who's done his BTech and after that joined a company. And I have a student who's done his graduation, then went for management and then joined। So बाकी लोगों ने कहा यार हमारी तो जॉब अभी से लग गई, तू वापस से फिर MBA करेगा, 2 साल कुछ कुछ करेगा, उसके बाद यू विल गेट इनटू जॉब। हमारा तो अभी हो गया है, हम देखते हैं क्या होता है।
Now, I'm not exaggerating. People who started on X amount, I do not want to quote figures here, but people who started on X amount, they reached on X plus 2. Okay, X plus 2. So, अगर मान लेते हैं X अगर 10 था, so in 2 years, these people reached on 12. Okay. Now, this person started off at the, at the package of 10. सबने फिर से हंसे कि देख हमने तो 2 साल पहले ही 10 पे शुरू किया था, तूने तूने एमबीए करने के बाद फिर 10 पे शुरू किया है, हम तो 12 पे पहुंच गए ऑलरेडी। 5 साल बाद आज की स्थिति ये है, today's situation is those people who did their graduation, their plain graduation, they got into their job, the career growth is stuck, आगे बढ़ नहीं रहे हैं वो। 12 के बाद 15 हो गया, ओके 15 से बढ़ नहीं रहा है आगे, because leadership roles पे they cannot go. Now this person, the other person who's done his management course, उसने 10 से start किया था, in 5 years he's working at the at the stage of 30, 10 to 30. Now these people are still struggling 14 to 15. अब आगे जाने के लिए जगह नहीं है, because we need leaders. Now leaders तैयार होते हैं, कुछ कुछ रॉ मटेरियल हम अंदर से लाते हैं, कुछ कुछ तैयार किए जाते हैं। कहाँ पे? बी स्कूल्स में। दे आर प्रोसेसर्स ऑफ दोज लीडर्स। मेक श्योर दैट यू गो टू अ राइट बी स्कूल फॉर दैट। सो फॉर फास्टर करियर ग्रोथ तो वैसे भी होगा लाइफ में, कुछ कुछ करोगे, बट फॉर मेक इट फास्टर, yes, management can be a good choice for that. So possibly at the age of CEO, 35 only, you can see yourself as a CEO of a nice company. Make sure you go to a nice and a right B school. Second, it would be like, uh, it gives you a career, not a job. There is a difference between that. Now, a job is what? A job is wherein whatever work given to me, I'm doing that. Okay? आई डू नॉट हैव अ राइट ऑफ चॉइस। मैं चूज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा मुझे क्या काम करना है। बट वंस यू एड मैनेजमेंट डिग्री टू योर पर्सनैलिटी, योर क्रेडेंशियल्स, इट it gives you a career in the sense now you have a right of choice. सबसे पहले तो will I be going for a job, or I would be becoming an entrepreneur? Will I have my own startup because I know how to go about it? I know all the details and everything. I have my connections in the corporate world. How would you have connections in the corporate world when you would be studying in a college, in a right B school? Let's say I am Indore, I am Rohtak for your 5-year IPM integrated program for management. Guys, in 5 years, who's who of the industry, and not just Indians, global, they visit your college, they meet your batch, the 120 students batch, and you are one of them. You have all possible connections to these people. Make sure that you also make it. ऐसा नहीं होगा ना कि आपको आपको आईएम में जाके हॉस्टल के रूम में से फेंक दिया जाएगा, अब अपने आप सारा कुछ होता रहेगा। Obviously you need to work hard there as well, but you'll have a platform to do that. So obviously if you think of making your own startup or something, it is like choice मेरी है बॉस, जॉब करनी है, स्टार्टअप करना है। जॉब भी करनी है तो कौन सी इंडस्ट्री में करनी है? विल आई बी गोइंग फॉर एडवर्टाइजिंग एंड ऑल, और वुड आई बी गोइंग फॉर एफएमसीजी? एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुडी, जो रोज अपन खा पी लेते हैं ना जल्दी से, ब्रेड हो गई या फिर अपना आटा हो गया, जो फास्ट मूविंग है, कंज्यूम हो जाएंगे। फ्रिज फास्ट मूविंग नहीं ना, टीवी फास्ट मूविंग नहीं है। अच्छा लग रहा है ना? ऐसे इंटरेस्ट आता है ना इन चीज़ों में कि सर यार और बताओ और क्या क्या चीज़ें होंगी। बहुत सारी बात कर सकते हैं, पर अभी इस पे रहते हैं कि क्योंकि अभी अपने को पहले तो डिसाइड करना है कि वी गोना गो फॉर दिस करियर और नॉट। थर्ड इज, if you talk about campus placements, number of colleges in India talk about their campus placement, that they happen, they don't happen, students are worried, students are happy. कभी आपने देखा है आईएम्स को, आईआईटीज को अपने प्लेसमेंट की बात करते हुए? नहीं ना। तो इफ यू गो टू अ राइट बी स्कूल, ओके, एंड अभी जस्ट आई सेड आईआईटी, अब आईआईटी में तो फिर साइंस की तरफ से अपने को बढ़ना पड़ेगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट करियर इन मैनेजमेंट, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ तो कोई भी जा सकता है। ह्यूमैनिटी, साइंस, आर्ट, सब सब लोग, कॉमर्स, सब पहुँच सकते हैं, ठीक है। खैर, तो कैंपस प्लेसमेंट 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज ये जो पैकेज लिखा है मैंने, इससे ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है, ठीक है। बट 2 दिन में, यानी कि टेंशन खत्म। इसकी तो टेंशन है ही नहीं कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और क्या मिलेगा? इफ यू पिक अप एंटरप्रेन्योरशिप एज अ चॉइस, तो फिर आपके पास क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टीज होगी, एक एरिया नहीं, फिर आपको सब एरियाज के बारे में पता होगा। एंड व्हेन यू नो ऑल द एरियाज अबाउट, राइट, देन द एवेन्यूज व्हिच ओपन अप, वाओ, ह्यूज, हजार, right? Status symbol, obviously faster career growth, at an early age you're picking up a higher position. आपके साथ वाली कंपनी में लोग 20-20 साल से काम कर रहे हैं, आपको भी 2 साल हुए हैं, and you're leading them. That's status in itself, right? खैर,
अभी ये तो था कि मैनेजमेंट करना है, क्यों नहीं करना है। सर आपने बीच में एसईटी बोला, यूजीएटी बोला, आईपी मैट बोला, आईएम बोला, 5 ईयर कोर्स एंड एवरीथिंग। So I would like to know more about IP MAT and few more entrance tests. How do I prepare? What do they ask? करना है, right? So then wait. Let me know that you really would like to know about all that. I will definitely come up with my informative session. Okay? एक काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। ऑन दिस चैनल क्रैक मैनेजमेंट एग्जामिनेशन, क्रैक मैनेजमेंट एग्जाम CME, on this channel we will keep giving you information in this way that way। सब जो चाहिए वो मिल जाएगा, इसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ऑल द इंफॉर्मेशन वुड बी अवेलेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस, वंस यू आर यू नो विद मी ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप्स एंड ऑल, तो कोई इशू ही नहीं है। तो जो वाइज एंड हाउस ऑफ मैनेजमेंट एंड आईपी मैट अपना चल रहा है, अभी मैंने आज आपको मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी कुछ बताया। अभी तक मैंने आईपी मैट, एसईटी, यूजीएटी जो एग्जाम्स हैं आफ्टर 12th, इनकी तो मैंने बात छेड़ी नहीं, दैट व्हाट आर द वाइज एंड हाउस ऑफ दैट। तो आपको कन्फ्यूजन जो है उसको कन्फ्यूजन मत रखो, अब उसको एक स्टेट की तरह रखो माइंड में कि हाँ ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पता करनी है, और अगर चाहिए पता और करना है तो यू नीड टू पुट दैट इन द मेन कमेंट बॉक्स, बता दूंगा मैं, ठीक है। But at the same time, I must tell you that you stay along with Unacademy. Once you're clear, once you get, start taking your, once you start seriously looking into it and you would like to have your subscription, you can always do that, which is very cost effective, and you can always avail that with 10% additional discount in all this by using my code, that's DSMBA. Okay, so don't worry about this. The session will be continued based on how really you want it. Okay, do like the video, do share it with your friends, this information, if you think that it is important and it makes sense. Comment whatever the questions if you think। देखो मेरे को तो नेक्स्ट सेशन में जो कवर करना है मैं करूंगा ही, बट स्टिल इफ यू वांट कि सर इस पे और बात कर लो, ये और बता दो, जो भी है, यू कैन पुट दैट इन द मेन कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो। डू सब्सक्राइब द चैनल, इट विल कीप गिविंग यू। अभी तो हम लोग बैचेस भी स्टार्ट करेंगे, यहीं पे पढ़ाना शुरू कर देंगे। यस, ऑन यूट्यूब, दैट्स अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम आवर अकेडमी साइड, दैट you'd be studying daily live classes। तो सब्सक्राइब खुद भी कर लो और अपनी क्लास में भी बता दो यार, दोस्तों को बता दो कि भाई इस पे आ जाओ जरा, इस पे मिलते हैं, रोज अपनी महफिल जमाएंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू वेरी मच।